इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग जो 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके थे, उसके बाद 6 से 10 तक हम JEE के PYQ कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 मिलीवॉट एंड वेवलेंथ ऑफ 1000 नैनोमीटर। तो आपकी मेन चीज़ जो आपको दी हुई है वो क्या है, यहाँ पे आपको वेवलेंथ दी हुई है 1000 नैनोमीटर और आपको दिया हुआ है 0.1 सेकेंड में जो क्या है ये आपको x इंटू 10⁻13 इतने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली आपको निकालने हैं नंबर ऑफ़ फोटॉन्स। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। आपके सामने पावर दी हुई है, पावर आपको दी है किसमें, मिलीवॉट में। मिलीवॉट का मतलब हुआ कि आपका पावर क्या हो जाएगा 10⁻³ वॉट। वॉट को हम बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि पर सेकेंड ये एनर्जी कितनी एमिट कर रहा है, 10⁻³ जूल एनर्जी एमिट कर रहा है। अब अगर 1 सेकेंड में एमिट कर रहा है 10⁻³ तो 0.1 सेकेंड में कितनी एमिट करेगा, तो ये करेगा 10⁻⁴ जूल। ठीक है, ये आपको मिल गया एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=Nhc/λ। ये n क्या है, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमारी फिक्स होती है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हम ले लेंगे 3 × 10⁸। नीचे क्या है, लैम्डा। लैम्डा हम लेते हैं मीटर में, हमें दिया था 1000 नैनोमीटर, तो हमने नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 50.02 × 10⁻13। इसका मतलब है आपका इंटीजर वैल्यू में आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट देखेंगे, A metal surface is exposed to 500 नैनोमीटर रेडिएशन। एक मेटल सरफेस के ऊपर हमने 500 नैनोमीटर का रेडिएशन डाला हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई एक लाइट या फिर एनर्जी सोर्स इम्पैक्ट करता है किसी मेटल पे, तो 2 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि मेटल से वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, और दूसरा काम क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उससे वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वही काम हम करेंगे इसमें। देखिए ध्यान से, E यानी कि जो एनर्जी ऊपर से हमारी आई है वो 2 काम करेगी। W क्या होता है, वर्क फंक्शन, यानी बेसिकली उस मेटल को इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के अट्रैक्शन से बाहर करेगा, और प्लस उसको KE प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारा hν हो गया, ये hν0 हो गया। ½ mv² में V निकालनी है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने साफ साफ कहा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, μ0 होती है, और h की वैल्यू फिक्स है। यानी कि आपका ये जो एरिया इतना बन गया, ये जो एरिया अपना बना है एनर्जी, ये क्या है, वर्क फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, hc/λ। h और c की वैल्यू तो फिक्स होती है। लैम्डा उन्होंने कहा था 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 × 10⁻⁹। ठीक है, ½ mv² आपको निकालना है। ये ऐसे आपने सॉल्व किया तो आपका ½ mv² आ गया इतना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका 9 × 10⁻31 kg। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v², यानी कि आपको मिल जाएगी v की वैल्यू। यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आता है कि अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट था, ठीक है, अगर हम मान लें कि थॉमसन का मॉडल जो था वो बिल्कुल करेक्ट था, तो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हो सकता था। तो देखिए, थॉमसन का मॉडल करेक्ट होना, इसका मतलब ये होता है कि हमें ये कंसिडर करना है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे हमारे एटम में क्या होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर होता है। ठीक है, अब जो हमने अल्फ़ा पार्टिकल फेंके थे वो भी कैसे थे, पॉजिटिव थे। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब अब अल्फ़ा पार्टिकल जाएंगे तो छोटे छोटे एंगल से क्या हो जाएंगे, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और इनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज अंदर भी पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। पहला वाला क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि विदाउट डिक्रीज इन स्पीड हमारे पास कर जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अंदर भी पूरा पॉजिटिव है। हम बाहर से पॉजिटिव फेंकेंगे, स्पीड तो पक्का डिक्रीज होगी। दूसरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एंगल्स बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तीसरा, यहाँ पे सारे के सारे बाउंस बैक हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपका डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो देखिए वेवलेंथ आपको दी हुई है 400 नैनोमीटर है, एनर्जी आपको दी हुई है 1000 जूल, कितने में, 10 सेकंड में। हमें चाहिए होती है 1 सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे आपको एजेक्टेड पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट हुए। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर उन्होंने कहा है, ये सफिशिएंट है। इसका मतलब हम इसका यूज आराम से कर सकते हैं। देखिए
टोटल एनर्जी जो प्रोवाइड की गई, मैंने आपसे कहा था 1000 क्या था 10 सेकंड में, तो पर सेकंड क्या हो जाएगी आपकी 100 जूल, ठीक है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उन्होंने कहा था 400 नैनोमीटर का रेडिएशन काफ़ी है। इसका मतलब हुआ कि HC/, लैम्डा में हम लैम्डा रखेंगे 400 × 10⁻⁹, क्योंकि ये उन्होंने कहा काफ़ी है, तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए। और हमारे पास एनर्जी कितनी है 100 जूल। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल जाएंगे, आप ऊपर करेंगे 100 और नीचे ये पूरी वैल्यू, चाहे आप सॉल्व कर लें चाहे आप एज इट इज रख लें, काटेंगे पीटेंगे, आंसर आपको आ जाएगा 2.01 × 10⁻20। लास्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, कौन बीटा पार्टिकल्स को छोड़ सकता है। तो देखिए बीटा पार्टिकल्स को वही छोड़ सकते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स में से जो हमारा ट्राइटियम होता है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। थैंक यू वेरी मच।